हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। शुरू करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्ट 5 में क्या है, पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। पार्ट 1 किस बारे में है? पार्ट 1 हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। फिर पार्ट 2 पर आते हैं तो हमारी सिटीजनशिप बताता है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। फिर पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है और देन आते हैं पार्ट 5 पर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ मेड फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनी होती है। आर्टिकल्स इसके लिए 79 से लेकर 122 हैं और पार्ट 5 है विच डील्स विद द कंपोजिशंस, पावर, प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 243 to 243O इन पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो पार्ट 9 भारतीय संविधान का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम रटा हुआ होगा आप सभी को। पंचायती राज सिस्टम के बारे में है और आर्टिकल्स भी याद रखिएगा 243 से लेकर 243O। पहला पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेट किया गया था पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, 1959 में संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था पंचायती राज सिस्टम को, लेकिन ये इस्टेब्लिश किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। दूसरा स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला था राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। पहला इलेक्शन अंडर द राजस्थान पंचायत समितिज एंड जिला परिषद एक्ट 1959 वर हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर 1959। पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल पर हमारे यहाँ पर स्थापित है। पहला है ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। Which schedule of the Indian Constitution contains provisions related to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes? शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो हमारा शेड्यूल है वो है 5वां शेड्यूल, 5th शेड्यूल। द प्रोविजंस pertaining to the administration and governance of scheduled and tribal areas in the states are detailed in this schedule। अब स्टेट्स, इन 4 स्टेट्स के अलावा कहीं पर भी 5वां शेड्यूल लागू हो सकता है। 4 स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये स्टेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि इन स्टेट्स के लिए अलग से शेड्यूल एक दिया गया है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू म्यूनिसिपल गवर्नेंस? तो 11th और 10th शेड्यूल ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी का पूछा है तो ये 12th शेड्यूल होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 74th अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में। इसी के ज़रिए 11th और 12th शेड्यूल दोनों को 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए और 12th शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट के ज़रिए संविधान में शामिल किया गया था। ये पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटीज़ को देता है। इसमें 18 आइटम्स दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं जिन पर म्यूनिसिपैलिटी काम कर सकती हैं। अब यहाँ थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अब जो पंचायती राज सिस्टम है वो विलेज लेवल पर है, रूरल गवर्नमेंट की बात करता है। वहीं अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आता है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़। इट इम्प्लाइज द गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। इसमें पार्ट 9A शामिल किया गया था जिसका नाम है द म्यूनिसिपैलिटीज़, और एक नया 12th शेड्यूल ये शामिल किया गया था जिसमें 18 आइटम्स या फिर 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर म्यूनिसिपैलिटी काम करेंगी। द इंस्टीट्यूशंस अंडर द म्यूनिसिपैलिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। यह है नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो कि रूरल से अर्बन में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, गांव था लेकिन धीरे धीरे वो शहर बन रहा है, कस्बा जिसको बोल सकते हैं। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया, और अगर बड़ा अर्बन एरिया है वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2022? तो 8th शेड्यूल जो है उसमें लैंग्वेजेस दी गई हैं। कितनी लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं फिलहाल। 1950 में ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी। ये हैं असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो शुरुआत में संविधान में 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस दी गई थी। फिर 1967 में सिंधी को ऐड किया गया इसमें। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसमें शामिल की गई। जिसके बाद एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़
डैश पार्ट्स एंड डैश शेड्यूल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल हैं संविधान के अंदर, तो टोटल 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अभी शेड्यूल 8 से बढ़ के 12 हो गए हैं, पार्ट्स 22 से बढ़ के 25 हो गए हैं और आर्टिकल 395 से बढ़कर 448 हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था हमारा संविधान। द आर्टिकल्स आर ग्रुप्ड इनटू 22 पार्ट्स विच रिफ्लेक्ट हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Which of the following schedules of the Indian Constitution describes the number of seats represented in the Council of States from each state and union territory? बेसिकली राज्यसभा के का सीट का एलोकेशन जो हुआ है राज्यसभा में वो किस तरह से हुआ है, ये चीज़ कहाँ बताई गई है, कौन से शेड्यूल के अंदर बताई गई है, तो याद रखिएगा 4th शेड्यूल राज्यसभा के बारे में है। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, तो 11th शेड्यूल किस बारे में है, मैंने बताया पंचायत के बारे में है। हमने देखा था म्यूनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 12th शेड्यूल के अंदर। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायत के लिए, तो ये टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पर पंचायत काम कर सकती है, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट्स इसमें लिस्ट किए गए हैं और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज सिस्टम को। Which schedule of the Indian Constitution contains provisions related to the administration of scheduled areas and tribes in Assam? हमने पीछे देखा था 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में हमने देखा था 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 5th शेड्यूल लागू नहीं होता। उन 4 स्टेट्स में असम भी एक था और मैंने वहीं बताया था कि इसके लिए एक अलग से शेड्यूल दिया गया है। कौन सा शेड्यूल दिया गया, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट आता है 6th शेड्यूल, वो दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएंगी, इस्टेब्लिश की जाएंगी इन स्टेट्स में, ताकि ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके। तो इन 4 स्टेट्स के लिए 6th शेड्यूल है। इन 4 स्टेट्स के अलावा किसी भी और स्टेट में अगर ट्राइबल और शेड्यूल एरिया वहाँ पर अगर कुछ सेफ गार्ड करना है, वहाँ का कल्चर बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए 5वां शेड्यूल है और सिर्फ इन 4 स्टेट्स के लिए 6ठा शेड्यूल है। अच्छा, एक प्रोविजन ये भी याद रखिएगा, इफ़ देयर आर डिफरेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट द गवर्नर में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिवाइड द एरिया और एरियाज इनहेबिटेड बाय देम इनटू ऑटोनॉमस रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे बाकी स्टेट में पंचायत और नगर पालिका काम करती है ना, इन स्टेट्स में उस तरह से नहीं चलता। इन स्टेट में वहाँ के कानून के हिसाब से या जो ट्राइबल कल्चर है वहाँ के हिसाब से चीज़ें चलाई जाती हैं। अब इसी के लिए क्या किया जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये बनाई जाती हैं। कोई एरिया है उसको ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर किया जाता है गवर्नर के द्वारा। अगर ऐसा हुआ कि शेड्यूल ट्राइब मान लीजिए आधे आधे में अलग हैं, ये पूरा एरिया ऑटोनॉमस रीजन है लेकिन इधर भी अलग ट्राइब रहती है, इधर भी अलग ट्राइब रहती है, तो इसको डिवाइड अगर करना है ना, इन दोनों एरियाज़ को अलग अलग ऑटोनॉमस रीजन्स डिक्लेयर करने हैं, तो ये अधिकार गवर्नर के पास है। पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नर ऐसा कर सकता है। The 7th schedule of the Indian Constitution deals with the division of powers between center and state। ये याद रखिएगा, 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। 3 लिस्ट कौन सी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ये ऐसी लिस्ट है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। फिर स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स थे और 66 सब्जेक्ट्स थे, अभी 61 सब्जेक्ट हैं, मतलब यहाँ से सब्जेक्ट कम किए गए हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिस पर स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकती हैं, दोनों अपने अपने कानून बना सकती हैं। इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो इससे क्या हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये कौन सा हमारा शेड्यूल करता है, 7th शेड्यूल करता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित है पार्ट 4A। पार्ट 4 DPSP के बारे में है। 4A बाद में संविधान में शामिल किया गया था और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं नागरिकों की। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये शुरू में नहीं था संविधान में, बाद में इसको शामिल किया गया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी। इसके जरिए 10th शेड्यूल संविधान में लागू हुआ। दिस लॉ इनेबल्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन विच फाइनली प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन देयर मेंबर्स।
दल बदल विरोधी कानून भी इसको कहा जाता है। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। मतलब पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, पहली बार संविधान में जो कुछ चेंज लाया गया था वो 1951 में लाया गया था। 1950 में संविधान लागू हुआ, एक साल बाद ही संशोधन किया गया संविधान में, और इसके ज़रिए 9th शेड्यूल संविधान के अंदर ऐड किया गया। ये शेड्यूल किस बारे में है? ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। बेसिकली इसमें क्या था कि 9th शेड्यूल में कोई भी अगर टॉपिक डाल दिया जाता है तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। उस टाइम पर क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम वगैरह ही लागू था, तो उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इस शेड्यूल को लाया गया। पहले भी बहुत बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी आपने नहीं सुना हो तो बताइएगा, हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है हमारा पार्ट 9B। पार्ट 9 क्या है? पंचायत। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़, और पार्ट 9B ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। ये शुरू से नहीं था संविधान में, ये भी 97th अमेंडमेंट के ज़रिए इसको लाया गया। पार्ट 9B विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स 243ZH से लेकर 243ZT has significantly and substantially impacted state legislatures' exclusive legislative power over its cooperative sector under entry 32 of the state list. Which part of the constitution contains provisions relating to citizenship? Citizenship के बारे में हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। अब ये एक बार आर्टिकल देख लीजिए सारे 5। आर्टिकल 5 में क्या है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Article 7 में ऐसे rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. Article 8 में क्या है? rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Article 9 में persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, मतलब जो किसी दूसरे स्टेट की या दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं उनकी यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, और आर्टिकल 11 है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर बनाना है, कुछ भी कानून बनाना है, रेगुलेट करना है, तो यह अधिकार पूरा पार्लियामेंट के पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? तो सिटीजनशिप हमने देख ही लिया, पार्ट 2 में है तो ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स अच्छे से याद होना चाहिए, पार्ट 3 में है। स्टेट पार्ट 6 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमने देखा था ना, पार्ट 6A में नहीं है बल्कि पार्ट 4A में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें आंसर C करेक्ट होगा। ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। कितनी ड्यूटीज़ हैं टोटल? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। ये पढ़ लीजिएगा, इसको पॉज करके नेक्स्ट चलते हैं। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। 4th शेड्यूल किससे डील करता है? ये डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है उसको डील करता है 4th शेड्यूल। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, यहाँ के लिए शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़, यहाँ के लिए कौन सा हमारा शेड्यूल है? 5th शेड्यूल है। ठीक है, तो शेड्यूल एरियाज़ में या ट्राइबल लैंड अगर है, प्राइवेट पार्टीज़ को अगर वो हस्तांतरित किया जाता है माइनिंग वगैरह के लिए, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। ये चीज़ बोली गई है 5th शेड्यूल में। और 5th शेड्यूल में 4 स्टेट्स के अलावा बाकी सारा ट्राइबल एरिया आता है। ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 स्टेट्स के लिए हमारा शेड्यूल है 6। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। ये भी हम देख चुके हैं, पहला अमेंडमेंट 1951 उसके ज़रिए इसे शामिल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब्ड बाय ग्रैनविल ऑस्टिन इन एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा किसे डिस्क्राइब किया गया है? तो ये पार्ट 3 और 4 है। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डिटेल्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है हमारा पार्ट 11। द रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर एलॉबरेटेड इन पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11th पार्ट को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के ज़रिए, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? लैंग्वेजेस के बारे में हमारा पार्ट
18, Part 18 is a compilation of rules and regulations concerned with the Constitution of India. It contains Article 343 से लेकर 351. अब यहाँ पर वो सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं. 343 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन. 344 कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. 345 में है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. 46 में है द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन. 347 में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स बिल्स एट्सेट्रा. 349 में है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज. 350 में है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस. 350A फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज. 350B में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. और 351 लास्ट आर्टिकल इस पार्ट का है डायरेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 214 to 231 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द. ये डील करता है. पार्ट 6 हमने क्या देखा था? स्टेट के बारे में ना, स्टेट्स के बारे में. पार्ट 5 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में था. पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में. अब स्टेट्स में देखिए कोर्ट्स ही है, मतलब कोर्ट के बारे में. स्टेट में कौन सी कोर्ट होती है? हाई कोर्ट. तो 214 से लेकर 231 हाई कोर्ट्स के बारे में है. पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, ये रिलेटेड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से. अब यहाँ देखिए पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360. फिर पार्ट 19 आ जाता है मिसलेनियस 361 से 367. पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल है 368. पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस. और पार्ट 12 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स. Which part of Constitution of India contains the provision of Union Executive? Union Executive के बारे में है पार्ट 5. पार्लियामेंट मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव वही चीज़ है ना. अब इसमें 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं इस पार्ट्स में, जो कि आप देख सकते हैं. 5 चैप्टर जो है 5th ये कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. In which part of the Indian Constitution the Union and States administrative relations are mentioned? तो ये हमारा है पार्ट 9 चैप्टर 2. How many languages were initially included in the 8th schedule of the Indian Constitution? ये भी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं. 14 लैंग्वेजेस इनिशियली इंक्लूड की गई थी, बाद में ये बढ़कर अभी फ़िलहाल हो गई हैं 22. How many items are there in the 11th schedule of the Constitution of India? 11th schedule में कितने आइटम हैं? 29 आइटम्स हैं. 12th schedule में 18 हैं. ये सारे 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमारी पंचायत काम कर सकती हैं. The 9th schedule to the Constitution of India was added by the 9th schedule को ऐड किया गया था पहले अमेंडमेंट के ज़रिए 1951 में. Which part of the Indian Constitution deals with emergency provision? ये है पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में. इसमें 3 मेन आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360. स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी. Which schedule of the Indian Constitution contains the list of states and union territory? ये शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है. सारे स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है. इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं. पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ स्टेट्स, किस तरह से स्टेट्स भारत में शामिल हो सकते हैं. आर्टिकल 3 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज. और आर्टिकल 4 है अबॉलिशन ऑफ स्टेट. अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट. हमने सब्जेक्ट्स देखे हैं ना. 7वां शेड्यूल जो है 7th शेड्यूल, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है. तो उस लिस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स देखें तो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब यूनियन भी और स्टेट्स भी इस पर काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमने देखा 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली. विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स. देख चुके हैं हम. 7th शेड्यूल है, अच्छे से देखा है हमने ये. द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. तो असम इसमें नहीं है ऑप्शन में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये आंसर हो जाएगा. चौथा स्टेट असम है. ये सारा नॉर्थ ईस्ट मैप अच्छे से याद रखिएगा.
और जो 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं 6 शेड्यूल में। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज अडॉप्शन, सक्सेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, क्रिमिनल मैटर्स एंड प्राइस कंट्रोल। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है पार्ट 4A। 4th शेड्यूल किससे डील करता है? ये भी हम देख चुके हैं राज्यसभा में सीट के एलोकेशन से। आर्टिकल 168 to 212 in part 6 of the Indian Constitution deals with state legislature। अब जैसे देखिए 168 में कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और 198 से लेकर 212 स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स, ये सब दिया गया है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस? इलेक्शंस से डील करता है पार्ट 15। इसमें आर्टिकल हैं 324 से 329। इलेक्शन कमीशन को 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ सारे पार्ट एक साथ दिए गए हैं। यूनियन एंड स्टेटरी पार्ट 1, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, 3 है फंडामेंटल राइट्स, 4 DPSP, फिर उसके बाद 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 है यूनियन गवर्नमेंट, 6 है स्टेट गवर्नमेंट, फिर 7 आते हैं स्टेट्स इन पार्ट B ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। 7th अमेंडमेंट के जरिए इसे हटा दिया गया है, ठीक है, 7th को। फिर पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 10th है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, 11 है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 12th है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर आता है 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, 15 में इलेक्शंस, 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। फिर उसके बाद आता है 17 जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं, 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, 19 मिसलेनियस है। फिर आता है 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन और 22 में है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अब ये देखिए नंबर 22 तक ही है, लेकिन हम बोल रहे हैं 25। क्यों बोल रहे हैं 25? क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, जैसे कि 4A ऐड किया गया है, फिर यहाँ पर ऐड किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है और इसे रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए नंबर कितना हो गया है टोटल? 25 पार्ट्स। यहाँ शेड्यूल दिए गए हैं, तो शेड्यूल को याद करने के लिए एक ट्रिक जो हमेशा ही सब लोग बताते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इससे आप याद रख सकते हैं इन 12 के 12 शेड्यूल्स को। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।